कलावती एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। कलावती और उसके 2 बच्चे कालीपुर नाम के गांव में रहते थे। कलावती का पति एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा था और बेचारी कलावती को इस दुनिया में छोड़कर चला गया था। उसके सास ससुर भी गुजर चुके थे। कलावती ने शादी के बाद से ही बहुत दुख देखे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया था। वो लोगों के घर में काम करती थी, मजदूरी करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को वो सब नहीं दे पा रही थी जो वो चाहती थी कि वो उन्हें दे। एक बार की बात है, कलावती अपने बच्चों को लेकर बाजार गई तो बाजार में उसके बेटे को एक बाजा पसंद आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे वो बाजा दिला दो ना, देखो ना सब बच्चे ले रहे हैं, मुझे भी दिला दो ना। कलावती दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, भैया ये बाजा कितने का है? वो दुकान वाला उसे बाजे की कीमत बताता है, पर कलावती के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। तो वो दुकान वाले को कहती है, ठीक ठीक लगा लो भैया, बच्चा जिद कर रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकूं। दुकान वाला गुस्सा हो जाता है और कलावती को डांटने लगता है, चल भाग यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। पैसे नहीं है तो क्या फ्री में दे दूं ये खिलौना तेरे बच्चे को? कलावती के बच्चे ये देख रहे थे। उसकी बेटी जिसका नाम गुड़िया था वो थोड़ी समझदार थी। वो अपनी माँ से कहती है, मामा चलो यहाँ से, राजू को नहीं चाहिए ये खिलौना। फिर वो दुकान वाले से कहती है, भैया थोड़ा ढंग से तो बात करो मेरी माँ से, अगर पैसे नहीं हैं तो क्या इस तरह से बात करते हैं? और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उनकी माँ सोचती है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं भी कितनी मजबूर हूँ, एक छोटा सा खिलौना भी अपने बच्चों को नहीं दिला सकती। और फिर वो थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। कलावती की बेटी अपनी माँ के लिए पानी लाती है और कहती है, मामा आज से हम तेरे साथ बाजार नहीं जाएंगे। लेकिन बेटी क्यों? तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ वो बात ये है कि बाजार में इतनी सारी चीजें देखकर हमारा मन ललचा जाता है, फिर तुझे उन चीजों को खरीदने के लिए लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कितनी समझदार है मेरी बेटी। फिर वो अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अगले दिन राजू उठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं और वो सब मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बेटा तू तो हमारी हालत जानता है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं तुम लोगों को स्कूल भेज सकूं। और ऐसा कहकर वो अपने काम पर चली जाती है। राजू रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। उसकी माँ बाहर जाते जाते ये सब सुन रही थी, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर काम पर चली जाती है। वो एक घर में काम कर रही थी, तभी उसे ख्याल आता है, आज तो घर पर बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं। और फिर वो अपने मालिक से कहती है, साहब थोड़े से पैसे चाहिए, वो घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। क्यों कलावती, अभी तो तुझे काम करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी से पैसे मांगना शुरू कर दिया तूने? तुम लोगों की यही दिक्कत है। साहब बहुत जरूरत है पैसे की, अगर हो सके तो दे दो, वरना आज मेरे बच्चों को भूखे ही सोना पड़ेगा। मालिक को दया आ जाती है और वो कलावती को कुछ पैसे दे देते हैं। कलावती तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? साहब हम गरीबों के बच्चे भी क्या स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो बेचारे घर पर ही रहकर घर के काम करते हैं अभी। देखो कलावती, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की भी अच्छे से जिंदगी चले तो तुमको उन्हें पढ़ाना चाहिए। लेकिन साहब मुझ गरीब के पास तो खाने के ही पैसे नहीं हैं, तो मैं उनको पढ़ाऊंगी कैसे? देखो कलावती, मेरा एक दोस्त सरकारी स्कूल में अध्यापक है, वो वहां पर पढ़ाता है, मैं उससे बात कर लूंगा। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए होते।
क्या आप सच बोल रहे हैं साहब? क्या मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकते हैं? हाँ, तुम कल ही अपने बच्चों को लेकर उससे मिल लेना। कलावती बहुत खुश थी। एक तो उसको पैसे मिल गए थे और दूसरा उसको अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका भी मिल रहा था। और जल्दी से काम खत्म करके घर पहुंच जाती है। घर जाकर देखती है कि राजू ने रो रो कर अपने आप को बुखार चढ़ा लिया था। वो चारपाई पर लेटा हुआ था। कलावती उसके पास जाती है और कहती है, आज मेरे राजा बेटा, क्यों तुम खेलने नहीं गए? क्या बात है, नाराज हो अभी तक? मेरा बेटा भी अब स्कूल जाएगा। और फिर जैसे ही उसे छूती है तो देखती है कि उसे तो तेज बुखार है। वो घबरा जाती है। वो जल्दी से गुड़िया को आवाज देती है और पैसे निकाल कर कहती है, ले बेटी, जल्दी से दवा ले आ। गुड़िया दवाई लेने चली जाती है। हे भगवान, एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं और दूसरी पहले आ जाती है। क्या हमारी जिंदगी ऐसी ही चलेगी उम्र भर? तभी गुड़िया दवा लेकर वापस आ जाती है और राजू को दवाई पिला देती है। राजू सो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर वो रसोई में जाती है और खाना बनाने का नाटक करने लगती है। बाहर से उसका बेटा आवाज लगा रहा था, माँ खाना दो ना जल्दी से, इतनी देर हो गई तुम्हें रसोई में गए हुए और अभी तक कुछ नहीं बना। बेचारी मजबूर माँ क्या करती? वो तो उससे दोबारा सोने का इंतजार कर रही थी कि कब वो सो जाए, क्योंकि रसोई में तो कुछ भी खाने को नहीं था जो वो उसे दे सकती। इतने में गुड़िया रसोई में आती है और देखती है कि उसकी माँ तो खाली बर्तन को देख रही है और खाली बर्तन में ही खाना बनाने का नाटक कर रही थी। तभी गुड़िया कहती है, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बर्तन में तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या पका रही हो? कलावती गुड़िया को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, क्या करूं बेटी, घर में कुछ भी नहीं पकाने के लिए। क्या दूं तेरे भाई को? जो कुछ पैसे लाई थी वो तो उसकी दवाई में लग गए। माँ तो चिंता मत कर, मैं भी कुछ लाती हूँ बाहर से। और फिर कुछ देर बाद गुड़िया कुछ फल लेकर आती है और राजू को देती है। राजू फल खाता है और फिर सो जाता है। कलावती गुड़िया से पूछती है कि वो फल कहाँ से लाई? तो गुड़िया कहती है, माँ, वो आज जब घर पर खाली बैठी हुई थी ना, तभी जो सामने फल वाला है उसका सामान आया था ट्रक में, लेकिन उसको सामान उतारने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसके सारे फल उतरवा दिए थे। तो वो मुझे बदले में पैसे दे रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि जब मेरी माँ आएगी तो मैं उनसे पूछ कर ही पैसे लूंगी। माँ गुड़िया को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुझ जैसी बेटी भगवान सबको दे। और फिर गुड़िया कहती है, तुझ जैसी माँ भी भगवान सबको दे, जो कि अपने बच्चों के लिए दिन रात इतनी मेहनत करती है। दूसरे दिन सुबह जब कलावती राजू को देखती है तो उसका बुखार उतर चुका था। वो अपने बच्चों को बोलती है, चलो राजू और गुड़िया, तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज से तुम दोनों स्कूल जाओगे। क्या तुम सच बोल रहे हो माँ? हाँ बेटा, और तेरे साथ साथ तेरी दीदी भी स्कूल जाएगी। फिर कलावती अपने बच्चों को लेकर सरकारी स्कूल में जाकर उन मास्टर जी से मिलती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और यहाँ से कलावती के जीवन में एक नया मोड़ आता है। अब राजू और गुड़िया दोनों स्कूल जाने लगे थे और भगवान के आशीर्वाद से दोनों ही बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकल गए, जिस वजह से उनको स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिल रही थी और कुछ सरकारी स्कीमों के तहत उनको स्कूल से कुछ पैसा भी मिलने लगा। माँ, ये देखो, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। माँ, इधर भी देखो, मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आया हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे इतने काबिल हैं, वरना मुझे तो इस जिंदगी में बस अंधकार के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। और हाँ माँ, मास्टर जी ने तुम्हें कल स्कूल बुलाया है। मुझे स्कूल बुलाया है? लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? माँ, वो आपको अपने स्कूल में नौकरी देने की बात कर रहे थे। वो जो स्कूल में पानी पिलाने वाली आंटी है ना, वो अब नहीं आ रही हैं, तो आपको उनकी जगह काम करने को बुला रहे हैं। इस तरह कलावती को भी
उसी स्कूल में नौकरी मिल जाती है। अब कलावती सुबह अपने बच्चों के साथ स्कूल जाती थी और फिर दोपहर को उनके साथ ही स्कूल से वापस घर आ जाती थी। इस तरह एक मजबूर माँ अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब उनको खाने के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। स्कूल की तनख्वाह से ही उनका जीवन अच्छे से चलने लगा था।